Hi guys, welcome to my next video and I'm sorry for the fan noise. Maybe इसका आवाज़ जा रहा होगा बट anyway हम लोग काम की चीज़ों पे फोकस करते हैं. सो एक्चुअली आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ जिसका रिटर्न या करेंट मार्केट सिचुएशन में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो ये सारी फंड्स परफेक्टली फिट बैठती हैं. तो इस 5 में से एक फ़ंड हमारा लार्ज कैप से है जहां लो रिस्क लो रिटर्न, 2 फंड मिड कैप से है मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिटर्न और एक फ्लैक्सी कैप और एक स्मॉल कैप से है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या होता है. आज मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्लैक्सी कैप और मल्टी कैप बता देता हूँ. सो मल्टी कैप कोई अगर फंड है इट मीन्स कि जो स्टॉक्स पिक किए जाएंगे वो तीनों कैटेगरी से कुछ स्टॉक होंगे और कुछ ना कुछ स्टॉक होंगे ही. ये फाउंडेशन है. फॉर एग्जांपल अगर 50 स्टॉक पिक करके उसमें इन्वेस्ट करना है हमें तो एटलीस्ट उसमें से कुछ स्टॉक लार्ज कैप से होना चाहिए, कुछ मिड कैप से और कुछ स्मॉल कैप से. इसी को मल्टी कैप कहेंगे. लेकिन अगर ये फ्लैक्सी कैप फंड है तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होगा. स्टॉक कहीं से भी पिक किया जा सकता है, स्मॉल कैप से भी पिक किया जा सकता है, मिड कैप से भी पिक किया जा सकता है या लार्ज कैप से भी पिक किया जा सकता है. जैसा कि उस फंड की स्ट्रैटेजी या मार्केट की सिचुएशन होगी वैसे स्टॉक्स पिक किए जाएंगे. तो बिना वक्त को गंवाए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो फंड है उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड. सो इस फंड की पिछले एक साल की जो रिटर्न है 2.04% है. अब पिछले एक साल की रिटर्न देखना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले एक साल से हमारी मार्केट लगातार डाउन ही रही है. मतलब जो सेंसेक्स पिछले साल 86,000 पे गई थी वो अभी भी 80 या 81,000 तक स्ट्रगल कर रही है. सो मार्केट अभी भी डाउन है. ओके, अब इस डाउन मार्केट में जहाँ पे कई ऐसे फंड हैं जो कि 8%, -8%, -10%, -11%, -12% तक का रिटर्न दिए हैं, वैसे में अगर आपको कुछ ऐसा फंड मिल जाता है जो कि आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है डाउन मार्केट में ही तो काफ़ी अच्छी फंड है. देखिए, अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट तो हर कोई बना लेता है. कोई भी कहीं भी पैसा डालेगा तो प्रॉफिट तो बन ही जाएगा. लेकिन हमें देखना ये है हमें कि जब मार्केट डाउन हो तो हमारा फंड कैसे रिएक्ट करेगा. कहीं ऐसा तो ना हो कि हमें निगेटिव में रिटर्न आए. तो इसलिए एक साल का रिटर्न देखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो पिछले एक साल की जो रिटर्न है इसके 2.04% है और इसकी 5 साल की अगर मैं एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 26.27% है जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न है. और अगर मैं इसकी चार्जेस की बात करूं तो इसका एग्जिट लोड 1% का होगा अगर आप पहले साल में विड्रॉल करेंगे तो. प्लस में इसका जो एक्सपेंस रेशियो है या कह सकते हैं कि जो इसका जो चार्जेस है वो 0.63% का है. अब दूसरे फंड पे हम लोग आते हैं. तो दूसरा फंड का नाम है कोटक मिड कैप फंड. डायरेक्ट ग्रोथ हेवी में आता है. इसकी एक साल की जो रिटर्न है वो 4.32% की है जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न है एज कम्पेयर टू डाउन मार्केट. अगर मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो. और पिछले 5 साल की जो एवरेज रिटर्न है इसकी वो है 31.25% जो कि काफ़ी अच्छी है. अब अगर इसकी जो चार्जेस की मैं बात करूं तो इसका जो चार्जेस है इसका भी एग्जिट लोड अगर एक साल में विड्रॉ करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड है. प्लस में इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो पिछले वाले फंड से आधा है 0.37% विच इज़ अ काफ़ी कम है यार. सो ये एक फंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी अच्छा हो सकता है. अब जो तीसरा फंड की बात हम लोग करने वाले हैं वो भी मिड कैप की कैटेगरी से है. वो मोतीलाल ओसवाल की फंड है जिसकी पिछले एक साल की जो रिटर्न है वो 3.03% है और इसकी जो 5 साल की जो एवरेज रिटर्न है वो 36.81% है. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साल के रिटर्न में मार खा जाता है लेकिन 5 साल की एवरेज रिटर्न में काफ़ी अच्छा आ जाता है. और अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.7% का है. ओके, प्लस में एग्जिट लोड 1% का होगा अगर आप पहले साल विड्रॉ करेंगे तो. अब जो तीसरा फंड है हमारा वो है स्मॉल कैप की कैटेगरी से. एक्चुअली मैं एक फंड से दूसरे फंड पे स्विच करने में ज़्यादा समय इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस वीडियो को चाहता हूँ कि 7 मिनट में ख़त्म हो जाए. लंबी वीडियो कोई नहीं देखना चाहता और बोरिंग भी मैं नहीं बनाना चाहता. सो जो नेक्स्ट फंड है हमारा उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड. ओके,
ये फंड जो लॉन्च हुआ है 26 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ है। ओके, तो 5 साल का रिटर्न तो नहीं बता सकते, लेकिन तब से लेकर के अभी तक इस फंड ने करीब 42% का रिटर्न दी है। तो 2 साल की एवरेज रिटर्न अगर हम निकालें, हालांकि 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी 2 साल की अगर एवरेज रिटर्न मान के चले कि 2 साल हो गया और 2 साल की एवरेज रिटर्न की बात करें तो लगभग 22% का है। और पिछले एक साल की जो एक साल की जो रिटर्न है वो 10.63% का है, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न इन डाउन मार्केट, क्योंकि मार्केट पिछले एक साल से डाउन है। और अगर मैं इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो आ जाएगा 0.61% की, और इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है अगर आप पहले साल में विड्रॉ करते हैं तो। अब जो हमारा लास्ट फंड है वो प्राग पारी का फ्लैक्सी कप फंड है। ओके, अब इसकी मैं 5 साल की रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो 5 साल का इसका एवरेज रिटर्न है, जस्ट अ सेकेंड, या इसकी 5 साल की एवरेज रिटर्न है 24.86%। अब ये फ्लैक्सी कैप फंड है तो मार्केट की सिचुएशन के अनुसार इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में भी हो सकता है, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हो सकता है। इसकी 5 साल की एवरेज रिटर्न 24.86% और 1 साल की जो एवरेज रिटर्न है, पिछले 1 साल की एवरेज मतलब पिछले 1 साल की जो रिटर्न है वो 8.83% है, विच इज़ काफ़ी अच्छा रिटर्न है अगर आप मार्केट की सिचुएशन के अनुसार कंपेयर करें तो। और इसका अगर एग्जिट लोड की बात करें 1 से 2% का एग्जिट लोड रहेगा अगर आप पहले साल में विड्रॉ करेंगे तो। और एक्सपेंस रेशियो इसका 0.63 के अराउंड है। इन सारे में जैसे अगर मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें ना कुछ टैक्सेस लगते हैं। जैसे अगर आपकी जब भी कुछ भी अगर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ से जो भी प्रॉफिट आप बना रहे हो ना, प्रॉफिट पे आपको या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रॉफिट 1,25,000 से एक्सीड करती है और पैसे आपने पहले साल ही निकाल लिए हैं, पहले साल में ही प्रॉफिट बना करके निकाल लिए हैं, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20% का। लेकिन अगर आपकी प्रॉफिट 1,20,000-25,000 से ज़्यादा हुई है और आपने 1 साल होल्ड करने के बाद उसको बेचा है तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि 12.5% का है। और ये उस अमाउंट पे, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया, अब आपकी फ़ंड वैल्यू बनी हुई है 20 लाख की, तो 10 लाख तो कैपिटल हो गया, बाकी का जो 10 लाख है उसमें से 1,25,000 का आपको रिबेट दे दिया जाएगा। बाकी का जो आपका पैसा बचा 8,75,000, इस पे आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा अभी के कैपिटल गेन टैक्स स्लैब के अनुसार से। हालांकि ये बाद में बढ़ भी सकती है और ये घट भी सकती है, क्योंकि ये एज़ पर द गवर्नमेंट्स नॉर्म्स और एज़ पर द टैक्स नॉर्म्स है। एनीवेज, मैंने इस वीडियो में आपको 5 बेहतरीन फंड बताए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं एक और सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलनी चाहिए। आपको शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं 1-2 साल में अच्छा खासा पैसे बना लूँगा। अगर मार्केट में किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम आप 2 से 3 साल 4 साल आप होल्ड करो, तब आपका पैसा बनेगा, अच्छा खासा पैसा बनेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डाउन हो जाती है। और अभी मोस्टली जो म्यूचुअल फंड है उनके पिछले 1 साल के रिटर्न अगर आप देखोगे तो माइनस में रिटर्न है। तो सोचो, जिन लोगों ने सोचा होगा कि मैं 1 साल में अपना प्रॉफिट बना लूँगा और ये सोच करके पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उनका तो फंड वैल्यू अभी माइनस में होगा। सो स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म इन मार्केट। डोंट, हमारी कंपनी में एक कहावत चलती है कि डोंट टाइम द मार्केट, स्पेंड टाइम इन द मार्केट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और एनीवेज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करोगे। बाय बाय।